सब्जेक्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी। लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी ऑपरेट्स एट डिफरेंट लेवल्स बिकॉज देर आर सिंगल प्रोडक्ट कंपनीज एंड मल्टी प्रोडक्ट companies. For example, Bata India Limited is a single product company manufacturing and selling footwear and accessory materials. HUL is a multi-product company making and marketing consumer goods like detergent, powders, shampoos, toothpaste, tea, coffee, dairy products, etc. The multi-product companies have different businesses organized as divisions. Such business units are called strategic business unit, that is SBU. An organization using strategic management must have a hierarchy of strategies. In a multi-business enterprise having several SBU, the following are the common levels of strategies. That is, level of strategies divided into 4 parts. The first one is corporate or company level strategy. Second one is business or competitive level strategy. Third is management and functional level strategy, and the last is operating level strategy. जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, जो कंपनी है वो कैसे अपना बिजनेस करती है। तो सबसे टॉप पे कौन होता है? कॉर्पोरेट लेवल, मतलब कि हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब बिजनेस लेवल जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बिजनेस यूनिट 1, बिजनेस यूनिट 2 और बिजनेस यूनिट 3। अब बिजनेस यूनिट 2 जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फंक्शनल लेवल जो है आपका थर्ड वाला लेवल स्ट्रेटजी, उसमें वो डिवाइड हो जाता है, जिसमें पहला जो फंक्शनल आता है वो है प्रोडक्शन, सेकंड है मार्केटिंग, थर्ड है फाइनेंस और नेक्स्ट है HRM और लास्ट है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब हर एक डिपार्टमेंट जो है, हर एक फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, हर एक का काम है कि वो क्या क्या चीज़ें ऑपरेट करता है। तो प्रोडक्शन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को ऑपरेट करता है। मार्केटिंग जो है वो वेबसाइट सेलिंग करता है। फाइनेंस जो है वो मैनेजमेंट या कैपिटल जमा करने का काम करता है। HRM जो है वो ओपन डोर पॉलिसी, मतलब रिसोर्सेज बताता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो ओरिएंटेड स्टेज है, ये ऑपरेट करता है। तो फर्स्ट जो हमारा लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी है वो है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। Corporate level strategy is a long-term strategy. It covers the entire organization. Corporate strategy deals with the basic questions such as what is the purpose of the business, what is the nature of business, how to get into a specific business, how to adopt expansion of the business, etc. This strategies occupies the highest level of strategic decision. It outlines acquisition, allocation of resources, and coordination of strategies to obtain optimum result. Formulating corporate level strategy is the primary responsibility of the top management. Corporate level strategy indicates the overall character and mission of the organization. As a practice of, for example, corporate level strategy is formulated by the board of directors, CEO and functional managers, all of whom represents top level management. Corporate level strategy is value oriented, conceptual and less accurate. जैसे आप लोग नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है वो कैसे मैनेज होता है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में सब जो CEO डायरेक्टर्स होते हैं, उनके बाद जो हमारा जो फंक्शनल लेवल होता है, मतलब कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या होती है, मैनेज करने के काम की जाती हैं।
अब फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी जो है वो क्या क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है, जैसे मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। सेकंड पॉइंट है फ्लैक्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो है वो क्या है, फ्लैक्सिबल है, क्योंकि उनका काम जो है वो क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। उसके बाद थर्ड है एडॉप्टेबिलिटी। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की एडॉप्टेबिलिटी जो है वो क्या है, कम है, लो है। और स्कोप जो है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का वो क्या है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन को वो क्या करता है, इंक्लूड करता है, मैनेज करने का काम करता है। टाइम फैक्टर जो है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में क्या है, वो लंबा है, मतलब काम डिवाइड हो जाता है, इसकी वजह से जो काम है वो क्या हो गया, लंबा हो गया है। सोर्सेज क्या है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो है वहाँ पे स्ट्रैटेजी किसकी चलती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ, क्योंकि इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही मैनेज करने के काम करते हैं। उसके बाद है रिस्क फैक्टर। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में रिस्क फैक्टर जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है और लंबे टाइम तक अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हो तो हो सकता है कि वो काम ना आए। तो उसमें क्या, अगर आपको लास्ट में पता चलता है कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो सक्सेस नहीं होगी, फेल है, तो वो आपका क्या करता है, रिस्क जो है वो बढ़ा देता है। नेक्स्ट है जो इम्पैक्ट है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का, वो क्या है, क्रिटिकल है, मतलब बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत सीरियस है। नेक्स्ट जो आपका टाइप है वो है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी क्या होता है, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी रिलेट्स टू डिसीजंस कंसर्निंग प्रोडक्ट मिक्स, मार्केट सेगमेंट्स एंड अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. For example, this strategy is sometimes called as competitive strategy. Business level strategy decides the strategy to succeed in the business. This strategy enables the organization to compete effectively and contribute to overall prosperity. This strategy has to operate within the existing framework of main strategy. The long-term objective of the enterprise and the broad policies constitute the framework of main strategy. Business level strategy deals with the different matters related to the successful operations of the business. The responsibility to prepare this strategy rests with the top executives. Business level strategy must remain truthful to the corporate philosophy. Business level strategy जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाती है, मैनेज की जाती है, उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि आपको बताया कि जो डायरेक्टर्स होते हैं या जो मैनेजर होता है या जो सीईओ होता है, यही लोग क्या करते हैं, मैनेज करने का काम करते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं फीचर्स, उसमें आपको ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो है फीचर्स का या कैरेक्टरिस्टिक्स का है वह है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजर की होती है या जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनकी होती है। बिजनेस स्ट्रैटेजी जो है फ्लेक्सिबिलिटी उसकी क्या है, नॉर्मल है, एवरेज है। एडेप्टेबिलिटी भी क्या है, मीडियम है, नॉर्मल है। स्कोप जो है वो क्या है कि ये एक ही बिजनेस को क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। जैसे कि अगर प्रोडक्शन दे दिया तो वो सिर्फ क्या करेगा, प्रोडक्शन को ही मैनेज करने का काम करेगा। अगर मार्केटिंग दे दिया तो वो सिर्फ क्या करेगा, मार्केटिंग का ही काम करेगा। नेक्स्ट है टाइम फैक्टर। बिजनेस स्ट्रैटेजी में टाइम फैक्टर जो क्या है वो नॉर्मल है। सोर्सेस क्या क्या है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। अब बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसे होगा, जो आपका पहला जो टाइप है लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी का, मतलब कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, वही क्या करता है, इनका सोर्सेस है उनके काम का। उसके बाद है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर भी जो है वो बिजनेस स्ट्रैटेजी में क्या है, नॉर्मल है, एवरेज है। जो डिसीज़न यहाँ पे लिया जाता है वो क्या होता है, मिक्स्ड डिसीज़न होता है, मतलब खुद का डिसीज़न नहीं होता। अगर उनको टॉप लेवल ने बोल दिया है कि ये आपको डिसाइड करना है, ये आपका हमारा फाइनल डिसीज़न, तो वो उस पर भी क्या करते हैं, एग्री हो जाते हैं। और लास्ट जो है वो है प्रॉफिट पोटेंशियल। प्रॉफिट पोटेंशियल जो है बिजनेस स्ट्रैटेजी में क्या है, एवरेज है। नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है वो है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी डील्स विथ
a single functional operations. This strategy is department oriented. Hence, functional level strategy covers areas like marketing, finance, production, HR, R&D, and so on. This strategy is formulated by the heads of the functional department. Because of this reason, functional strategy covers narrow areas of activity, but it is a vital or pervasive and highly important to the entire organizations. यहाँ पे डेफिनेशन दिया है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी का हॉफर एंड स्कैंडल ने. Corporate and business level strategies are concerned with doing the right things. Functional strategies stress on doing this right. जो functional level strategy है उसका क्या काम है कि जो आपको डिपार्टमेंट अलॉट किया गया, मतलब मार्केटिंग दिया गया या फाइनेंस दिया गया है, अगर कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल ने वो आपको डिपार्टमेंट आपके लिए सही है तो उस डिपार्टमेंट को आपको क्या करना है, सही साबित करना है, उसी काम को आपको सिर्फ करना है. तो फंक्शंस क्या क्या हैं वो पढ़ते हैं. फंक्शनल स्ट्रेटजी में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जिसका जो डिपार्टमेंट होगा उसका ही मैनेजर क्या करता है, उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. मतलब अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको दे दिया गया, प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है, तो वो प्रोडक्शन मैनेजर ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. सेकंड है फ्लैक्सिबिलिटी. फंक्शनल स्ट्रैटेजी में जो फ्लैक्सिबिलिटी है वो क्या है, लो है, कम है. एडेप्टेबिलिटी जो है वो क्या है, ज़्यादा है. स्कोप फंक्शनल एरियाज़ का क्या है, फंक्शनल एरिया मतलब जो उनका डिपार्टमेंट है वो उसके अंदर ही करता है. मतलब प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया उनको तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड ही काम करते हैं. टाइम फैक्टर जो है वो क्या होता है, कम होता है. सोर्सेस इनके पास क्या है, जैसे कि कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी जो कि मतलब एक जैसे बिजनेस स्ट्रैटेजी जो है कॉर्पोरेट वो भी 3 हिस्से में डिवाइड था, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3. तो जो उसको एक यूनिट से काम दिया जाएगा वही उसका क्या है, सोर्सेस. रिस्क फैक्टर कम है इसमें. टाइप ऑफ डिसीजन जो है वो क्या है, फंक्शनल है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का अपना खुद का डिसीजन होता है. और इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या है, बहुत ही कम है, छोटा है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता आपके बिजनेस स्ट्रेटजीज को. नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी लेवल है वो है ऑपरेटिंग लेवल स्ट्रेटजी. ऑपरेटिंग लेवल स्ट्रेटजी डील्स विद द रेगुलेशंस ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट एंड सुपरवाइजरी मैनेजर्स. ये हर दिन का जो काम है वो क्या, एक्टिविटीज़ जो है वो क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है. सुपरवाइज़र मैनेज करने का काम करता है. दिस स्ट्रेटजी इज़ कंसर्न विथ नैरो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एंड अप्रोचेस टू मैनेज की ऑपरेटिंग यूनिट्स सच एज प्लांट्स, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, geographical units, etc. This strategy looks after operating tasks. The responsibility for operating strategies is generally delegated to frontline managers. The superior managers at functional level are responsible to review and approve operating strategies. A plant manager needs a strategy for accomplishing the plant's objective, carry out overall manufacturing plan, and dealing with any strategies related to problem that exist at the plant. यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना चीज़ दिया जाता है. हर एक दिन का एक्टिविटी जो है वो ऑब्जर्व करने का काम करता है जो भी वहाँ पे डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है या जो भी सुपरवाइजरी मैनेजर होता है. अगर प्लांट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसको सॉल्व करने का काम करता है. बहुत सारे ऐसे काम दिए गए हैं. सेलिंग से रिलेटेड है तो सेलिंग का काम मैनेज करेगा, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. मार्केटिंग से रिलेटेड गया तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. ऐसे अब फीचर्स क्या क्या हैं ऑपरेटिंग लेवल स्ट्रेटजी के. तो जो फर्स्ट फीचर है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, जो फ्रंट लाइन मैनेजर्स होते हैं वो, मतलब जो सेकंड आते हैं और
जो ऑपरेटिंग लेवल्स में मतलब जैसे मैंने बताया ना आपको कि प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो उनका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, मतलब जो मैनेजर होगा वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पे क्या है, कम है। एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। स्कोप जो है वो क्या है, डे टू डे एक्टिविटीज़ है, हर एक दिन का काम। टाइम फैक्टर जो है वो क्या होता है, कम होता है। सोर्सेज क्या है इनका, ऑपरेटिंग मैनेजर्स, मतलब जिसका जो डिपार्टमेंट है उसी का मैनेजर। रिस्क फैक्टर जो है वो क्या है, कम है। टाइप ऑफ डिसीजन क्या होता है, जो ऑपरेटिंग मैनेजर होता है वही उनका डिसीजन लेता है। इम्पैक्ट जो है उसका क्या है, कम है। और प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है इसका, ज़्यादा है। तो ये आज का आपका टॉपिक था। थैंक यू।